लॉयर्स खान साहब की बेल बिफोर अरेस्ट पिटीशन के लिए इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बैरियर पे थे, पहले एंट्री नहीं दी जा रही थी, मगर जब हमने रिक्वेस्ट की कानून और आइन के मुताबिक तो उन्होंने अलाउ किया। इस वक्त हम जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हैं। इस वक्त बड़ी भरपूर तादाद में इंसाफ लहर फोरम के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इंसाफ लहर फोरम इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट सरदार मसरूफ खान साहब खड़े हैं। सरदार मसरूफ साहब, आज हम बेल बिफोर अरेस्ट अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब की इस वक्त ये सरदार मसरूफ खान साहब जो कि इंसाफ लहर फोरम इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं। इंसाफ लहर फोरम के प्रेसिडेंट से मैं कमेंट्स लेना चाहता हूँ। सरदार मसरूफ साहब, इस वक्त हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब की बेल बिफोर अरेस्ट करने के लिए मौजूद है। आपने भी ये बेल बिफोर में तैयारी में बड़ी मदद की है डॉक्टर बाबर वान के साथ, मैं भी था, बाकी टीम। आप इस बारे में क्या कमेंट्स करते हैं कि जो आज बेल बिफोर अरेस्ट 780 में कर रहे हैं, ये 780 बनती भी है या ये इन्होंने गैर आनी और गैर कानूनी हुकूमत ने स्टेप लिया है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने यहाँ पर आज फाइल करने जा रहे हैं प्री अरेस्ट बेल, और ये बेसिक के तौर पर जो हमने पहले बेल करवाई थी वो 3 दिन के लिए उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दी थी, और अभी हम यहाँ पर जो बेल फाइल करेंगे इसमें आज इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि अबूरी ज़मानत तो हो जाएगी। उसके बाद इसकी आगे फर्दर तारीख होगी और उसमें कन्फर्मेशन की डेट देंगे, फिर उसमें आर्गूमेंट्स करेंगे इसमें को प्रॉपर्ली कि क्या 780A इसमें बनता है या नहीं बनता। जो एक अदना तालिब इल्म के हैसियत से कानून के 780A क्या ये केस बिल्कुल नहीं बनता था, लेकिन ये मैंडेटरी है कि चूँकि हमने इसकी प्री अरेस्ट बेल करवानी है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें क्वेश्चन में जाएंगे और इसको इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करवाएंगे। और ये कहीं से भी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ चुकी है लार्जेस्ट बेंच की 780A के हवाले से, उसमें बड़ा वाज़ेह कर दिया गया कि 780A को कहाँ आपने लगाना है। इनको जहाँ दिल करता है वहाँ पर 780A लगा देते हैं, और 780A की ये जो प्रोविज़न है यहाँ पर गलत इन्होंने क्रिएट किया, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगी। मतीन भाई, एक शेर पढ़ूंगा जी। शफक की राख में जल बुझ गया सितारे शाम, शबे फराक के गेसू फजा में लहराए, सबा ने दरे ज़ंदा पे आके दी फिर दस्तक, सुबह होने को है दिल से कहो न घबराए। इंशाल्लाह सहर होने को है। ये गम की रात है, ये तारीख रात है, लेकिन ये जल्दी छुटेगी। ये फाशिज्म का दौर, ये नासिज्म का दौर बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, और आवाम की हुक्मरानी दोबारा आएगी और आवाम खल्क़े खुदा दोबारा राज करेगी पाकिस्तान पे। और ट्रू आज़ादी जो कि हमारे खान साहब ने कहा, हकीकी आज़ादी जो 1947 से हम ख्वाब देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा। और इमरान खान साहब के विजन पे ये आवाम जाग चुकी है। अब ये पैगाम सिर्फ शहरों में नहीं रहा, ये छोटे शहरों में भी, कस्बों में भी, गाँव-गाँव, गली-गली, घर-घर में, बच्चे के जहन में भी है, बूढ़ों के जहन में भी, ख्वातीन, मर्द और हज़रात सबके जहन में ये छा चुका है। और खान साहब इंशाल्लाह दो सूबों में नहीं बल्कि फेडरेशन में 2/3 से बहुत जल्द हुकूमत बनाएंगे और तमाम बातिल कुव्वतों को शिकस्त फात करेंगे। पाकिस्तान में इंशाल्लाह आवाम की हुक्मरानी होगी और रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो हम ख्वाब देखते हैं, इंशाल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा। अच्छा, आप में से कोई अदालत के अंदर भी कोई दलाइल देगा या बाहर ही बोलेंगे आप? जी, मैं इसमें यह कि आप में से कोई एक बंदा जो अदालत के अंदर दलाइल देगा, कोई बता सकते हैं कौन है? इसमें देखिए, इसमें आप दलाइल देंगे? आप दलाइल देंगे? मैं बताता हूँ। आप सांस ले लें, मैं इनसे बात कर लें। जी, ये जो आप दलाइल देंगे? सुन लेना, मैं आप आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुन लें। अभी हमारे सीनियर काउंसिल जो हैं वो डॉक्टर बाबर वान साहब हैं। अच्छा। और वकालत में हमने चूँकि बहुत सारी चीज़ों के हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, उनको देखना होता है। जब हमारा सीनियर काउंसिल जब आर्गूमेंट्स कर लेता है या वो केस आर्गू कर लेता है, तो जो उनके जूनियर होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो उनके आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करें। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी जो सीनियर लॉट है वो आर्गूमेंट्स करे। अगर किसी ने हमें कहा तो इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के आर्गूमेंट्स करेंगे। चलो, आप में से कोई जो है अदालत में दलाइल नहीं देगा? मतलब सिर्फ अर्ज कर चुके हैं। अभी इसके मुताबिक मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त आने पे अगर फिर डॉक्टर साहब ना हुए तो उस सूरत में हम आर्गूमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये जी तो टाइम एंड अगेन आप लोगों ने सुना है कि यार 780A किया है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है। नहीं, आप अदालत में दलाइल देंगे या नहीं? देखो, वी आर सपोज टू असेस टू सीनियर्स। जिस तरह हमारे सदर साहब ने कह दिया, उसने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम अगर 50 वकील है कि 100 वकील है, आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपने जो इंसाफ लॉयर्स फोरम की जो टीम है, इस केस के अंदर
आपका क्या इनपुट है? हमारा ये इनपुट है कि हम ये केस सारा असिस्ट करते हैं, इस पे जजमेंट देखते हैं। कैसे असिस्ट करते हैं? कोई आपने इनपुट दी है इस केस में? कोई रिसर्च आप की है मुझे आपने? सुने तो आपको मैं समझाता हूँ ना, आप मुझे पहले सुने। पहले ये देखे कि एलिगेशन इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम ये है कि आपके साथ देखूंगा, मैं ये करूंगा, ये इसमें कौन सा वो बात ठीक है, मुझे ये बताएं आपने असिस्ट कैसे किया है डॉक्टर बाबर अवान साहब को? हम उसको एक मिनट और करें, हम असिस्ट करते हैं ना, हम उसके लिए जजमेंट देखते हैं। हम उसको आपने कोई रिसर्च करके उनको इनपुट दी है या नहीं? बिल्कुल इनपुट दी है। जी जी, आपने कोई रिसर्च करके इनपुट दी है? जी सर, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि मसरूफ साहब थे कल, माशाल्लाह मैंने इस पे बड़ा रिसर्च किया है। डॉक्टर बाबर साहब ने हमें डिक्टेशन दी, हमने बेल तैयार की, और रिसर्च में जो साइटेशंस अकॉर्डिंग टू लॉ जो हम आफ्टर बेल आफ्टर अरेस्ट या बिफोर फाइल आपका भी इनपुट मौजूद है? इनपुट हम सारी टीम का मौजूद है, स्पेशली सरदार मसूद साहब इसके अलावा हमने जो दूसरा जो केस था 144 की वायलेशन में, उसमें 7 बेलें हमने कल करवाई थी, हमने लीडरशिप की, तो वो इंसाफ लाइफ फॉर्म इस्लामाबाद ने फाइल की थी। अभी हम असद उमर साहब की बेल फाइल करके आए हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमने अपनी टीमें तकसीम की हुई हैं, बाज़ जगहों पे जहाँ पर सीनियर लॉट की ज़रूरत होती है वहाँ सीनियर लॉट आर्गूमेंट्स करती है, जहाँ पर हमें बेल पिटीशन होती है या ट्रायल की कोई बात होती है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी आप सारे अंदर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो मकसद हम ये हमारी एक ILF की जनाब टीम है जो यूनानिमसली केस को स्टडी करती है। अपने सीनियर को जो हमारे ज़ुम्मे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। क्या ड्यूटी लगी? मेरे ज़ुम्मे ये ड्यूटी थी कि मैंने जजमेंट्स निकालनी थी, मैंने केस को उनको असिस्ट करना था उसमें, वो मैंने सारा अपनी टीम के साथ मिलकर। कौन सी एक जजमेंट आप निकाली? किसी एक जजमेंट का हवाला दे दें। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स निकाली कौन सी हैं, वो आई विल प्रोड्यूस दोज जजमेंट्स बिफोर द कोर्ट। वैसे कोई दैट इज बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज द कोई एक जजमेंट बता दें बिकॉज द केस इज पेंडिंग when we will produce that judgment before the court. When we produce that judgment before the court, after that I will give you that judgment. No, I can't pass any comment. ये इंटिमिडेशन है, पहला होता है इंटिमिडेशन, फिर होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है तो इसमें कौन सा फेयर एंड टेरर है, इसमें कौन सा वायलेंस है? एट द मोस्ट ये केस अगर आता है तो 506 पार्ट फर्स्ट में आएगा। 506 इसमें FIR होता भी नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल है। अगर हो भी तो ये तो बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें हम क्वाशमेंट पे गए हैं, तो ये इट इज लायबल टू बी क्वाश हो जाएगा। एक मिनट सबर करिए। और जो दूसरा केस है 144 का, 144 का वायलेशन है 188, तो 188 में तो सिर्फ फाइन है। ठीक है, चलो प्रेजेंट में है ही नहीं। ये क्या आज फिर इस तरह से दहशत का माहौल बनाया हुआ है, ना वकला को आने दे रहे हैं, ना किसी और को एक्सेस है। ये सिक्योरिटी स्टेट है मुल्क या क्या है? एक नॉर्मल हालात जो हैं ये रख ही नहीं सकते। इस कदर खौफज़दा हैं, इस कदर दहशत ज़दा हैं इनको, हालांकि इनके अपने करतूत जो हैं वो दहशत गर्दों वाले हैं। इस तरह से आज देखें पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है तमाम इलाके को, कोई बंदा आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। देखिए आपकी सिक्योरिटी के लिए है? नहीं, हमारी सिक्योरिटी तो हमारे साथ है जी, हमारे साथ तो अल्लाह ही है, मैं तो फिर अकेले ही भरता हूँ। आपकी नहीं, आप में और खान साहब में बड़ा फ़र्क है। खान साहब की सिक्योरिटी उनके साथ होती है। देखिए प्लीज़ जस्टिफाई ना कीजिए, और कमिंग फ्रॉम यू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा एक ऐसी साहब बात करते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड, अनकॉल्ड फॉर है, और मेरा ख्याल में अननेसेसरी है। इतनी ज़रूरत होती है तो वो तो समझ में आती है, लेकिन अदालत के इर्द गिर्द या अदालत की एंट्री पे तो, लेकिन जिस तरह से रोड्स बंद हैं, लोगों के आने जाने का मामला ही बंद है। मैं हैरान हूँ। जज मैंने देखा है बेचारा वो गया है जिस तरीके से बाहर, बस एक तो तासुर ये है कि जजेस सारे आप लोगों से डरे हुए हैं और सारे आपके दबाव में हैं। आपने गलत फैलाया, खान साहब तकरीरों में उनका नाम ना ले लें। ये गलत फैलाया हुआ है और उसको जो है ग्लोरीफाई किया जाता है एक मकसद के तहत। मैं आज अखबारें पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, जो मजिस्ट्रेट साहब का टॉर्चर वाला ऑर्डर है वो एडिट किया गया है, वो उसकी स्टोरी छपने दी थी जारी पाकिस्तान में। ये अनअनाउंस्ड सेंसरशिप क्यों है? लीडिंग न्यूज़पेपर जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके अखबारों में वो टॉर्चर वाली बात नहीं है, कस्टोडियल टॉर्चर वाली। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि कोई सेंसरशिप है,
कोई आप लोग ये लेके आए हैं, बाकी जो बाहर वाले हैं वो तो चलाते भी नहीं है, वो तो चलती भी नहीं है जो भी चीज़ आप कहें। ये तो ये वीडियो सोशल मीडिया की तरफ से चल रही है, ये तो वहाँ पे मुकम्मल एक किस्म का किसी एक आयरन हैंड से क्लैड कर दिया गया है सब चीज़ को। कोई चीज़ कौन सेंसरशिप कर रहा है आपकी नजर में? ये मीडिया आप हैं, आप बताइए। मुझे तो नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत बैठी, ठीक है, जो वफाकी हुकूमत, हम तो उसी को कहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है। और किसको नहीं कहेंगे आप? जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको नहीं कहेंगे। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट है सेंसरशिप के पीछे? मुझे इस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट्स जो हैं अगर नज़र आए तो मैं ज़रूर कहूँगा, और मैं उसमें तामुल का इज़हार बिल्कुल नहीं करूँगा। इस वक्त जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बैठी है वो पपेट है। अगर आप वाली बात मानी जाए तो पपेट से वही हैं, तो जो कर रहे हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, होती है। पूरे पाकिस्तान की जो लोअर जुडिशरी है, वो जो सेशन जजेस है, मजिस्ट्रेट हैं, वो डरे हुए हैं कि खान साहब कहीं उनका नाम ना ले लें तकरीरों में। उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? ये इंतहाई ऐसी बात है जिसकी बुनियाद नहीं है। मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिन मजिस्ट्रेट्स ने करेज मस्टर की है, यानी जुर्रतमंदी का इजहार किया और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पे भेजा, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और जिन्होंने नहीं किया, सेंसिटिव है, उन्होंने कानून और आइन और से बिल्कुल गलत काम किया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की तो वायलेशन। उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम है कि आप आइन और कानून के मुताबिक ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की गार्ड करें और इस पे सेंसिटिव हो, वरना क्या होगा? वरना तो देखिए और दूसरे में मामलात होते हैं। मुझे आप मेरे मुंह में लफ्ज़ न डालिए, वरना ये होगा कि आप पे एतबार जो ऑलरेडी कम है मजीद कम हो। फैसल ये बताएं कि इमरान खान ने जो रिमार्क्स दिए ज़ेबा चौधरी के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है, आप उनको डिफेंड करते हैं? मैंने अभी उनको उस तरह से जो देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुझे इत्तला पहुंची है, शायद वो कानूनी एक्शन लेने का, और उन्होंने इसकी वजाहत पिंडी में नहीं, जो रिमार्क्स दिए वर्बैटिम वो आपने सुने, सारी दुनिया ने सुने, वो ठीक है? इस तरह के रिमार्क्स लीडर्स को देने चाहिए? मेरा ख्याल में कि उस पर ना दिए जाते तो बेहतर होता। हजूम में खास कर ठीक हो गया। उसने कह दिया कि ना दिए जाते तो बेहतर होता। But the way they have cordoned off the entire area, unnecessary, uncalled for, this looks like a march या अल्लाह यार, तू कभी ठीक है। बस ठीक है, आ जाएगा यार, आ जाएगा। चलो चुप सारे चुप हो जाए, सारे भी चुप हो जाए, खामोश। सारी दुनिया में इस पाकिस्तान का मजाक उड़ा कि एक तशद्दुद होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, शहबाज गिल का कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है,
اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا. جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ڈی آئی جی, اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس. اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے, آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق اڑا. ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز گیا. پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں, جو مرضی جس کے اوپر کر دو. اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے, بائی الیکشن جیتے جا رہے ہیں, جلسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے. اس خوف سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے, اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے. خان صاحب